हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज 4 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा जीवन मेरा योग नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई 2020 को मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात के दौरान इस प्रतियोगिता की शुरुआत किया है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को होने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए यह शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व से कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगी को विभिन्न योगाभ्यास जैसे कि आसन, क्रियाभेद, प्राणायाम और मुद्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा और ये भी संदेश देना होगा कि इस योगाभ्यास से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए एक प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 1 लाख रुपये और द्वितीय स्थान वाले को 50,000 रुपये का और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से मनाया जाता है भारत में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी लोन स्कीम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, PM स्वनिधि। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए खास PM स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक के लोन दिया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस योजना को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लोन किसे मिलेगा? यह लोन एक सड़क के किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले, यानी कि सड़क के किनारे जितने भी ठेले लगाने वाले या दुकान लगाने वाले को यह कर्ज दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि फल सब्जी, लॉन्ड्री वाले, सैलून वाले और पान की दुकान वाले को इस श्रेणी में रखा गया है। यह कर्ज बेहद आसान किस्तों पर दिया जाएगा और इसमें गारंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह स्कीम डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा भी प्रदान करेगी। और इसमें एक खास बात यह है कि यह पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबिलिटी हुई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समय पर कर्ज पहले चुका देने पर इसमें 7% की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि CSAI। तो साई भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई ग्रास रूट के खिलाड़ियों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला शुरू करेगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू और राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री और भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा 1 जून को सुबह 9 बजे वेबिनार के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसमें तीरंदाज कोच और इस खेल के विशेषज्ञ भी हिस्सा ले सकेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 21 खेलों को शामिल किया गया। इसमें एथलीट, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, काइकिंग और केकिंग, कबड्डी, पैरा खेल, रोइंग, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और बुश शामिल है। पाठशाला में दिग्गज खिलाड़ियों अपने तकनीकी कौशल का
प्रदर्शन करेंगे और युवा खिलाड़ियों से बात करके उनकी तकनीकी और संपूर्ण खेल में सुधार करने में मदद करेगी। तो वहीं SAI यानी कि साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को की गई है। वहीं मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके संस्थापक खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस कमांड का 15वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ का पद संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र जनरल ऑफिस के इंजीनियर कोर में दिसंबर 1982 में कमीशन दिया गया था। वे स्टाफ कॉलेज कैम्ब्रिज से स्नातक हैं और उन्हें आर्मी वार कॉलेज महू, नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में हायर कमांडर का कोर्स किया गया है। वह मनोज पांडे किसका स्थान लेंगे? तो जनरल पोडली शंकर राजेश्वर जो 14वें कमांडर इन चीफ हैं, उसका कार्यकाल 31 मई 2020 को उसको सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेलंगाना राज्य का गठन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 जून। 2 जून को हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के राज्य से अलग नए राज्य का दर्जा देने के लिए लंबा संघर्ष किया गया। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका गठन किसी भाषा विशेष के आधार पर नहीं हुआ था। इस राज्य की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कर्नाटक की जनसंख्या के इतने लोग रहते हैं। तो बात तेलंगाना की गई है तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में किया गया। वहीं राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। वहीं सीएम की बात करें तो चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिल साई सौंदरराजन है। राजधानी की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। और विधान परिषद की बात करें तो 46 सीट है। विधानसभा की बात करें तो 119, लोकसभा 17 और राज्यसभा के टोटल 7 सीटें शामिल हैं। वहीं जिले की बात करें तो 33 जिले हैं। वहीं हाईकोर्ट की बात करें तो हैदराबाद इसका हाईकोर्ट तेलंगाना हैदराबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसर्ग नामक चक्रवाती तूफान का प्रभाव किस राज्य में आने की संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से अगले 2 दिनों में चक्रवात शुरू होगा। इसे निसर्ग नाम दिया गया। एक दिन बाद यह चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरियर क्षेत्र हरीश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के उप महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा कि अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCC का नया प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, P जयशंकर। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो डॉक्टर रॉय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं और इसकी नियुक्ति विजय शंकर की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए किया गया। और इसकी स्थापना की बात करें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की बात करें 5 जनवरी 2006 को किया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग Baa2 को से घटाकर कितना कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Baa3 कर दिया गया है। विश्वस्तरीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को भारत की प्रभु रेटिंग घटा दी है। रेटिंग एजेंसी ने देश की रेटिंग को Baa2 से घटाकर Ba3 कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि लंबे समय तक संभावित आर्थिक सुस्ती और खराब होती जा रही वित्तीय स्थिति को निपटने के लिए नीति को लागू करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस रेटिंग को Baa2 से घटाकर Ba3 कर दिया गया। उसने भारत को लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को भी
BA2 से घटाकर BA3 कर दिया है। उसने भारत की शॉर्ट टर्म लोकल एज करेंसी को P2 से घटाकर P3 कर दिया गया है। आउटलुक को नकारात्मक के पर बरकरार रखा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर पहलवान साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन अवार्ड। साक्षी मलिक भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान है। इसका जन्म की बात करें तो 3 सितंबर 1992 को रोहतक हरियाणा में किया गया हुआ है। यह 58 kg प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ी हैं। और इसके कोच की बात करें तो ईश्वर दहिया इसके कोच हैं। और नेशनल कोच कुलदीप मलिक कृपाशंकर वृक्षर हैं। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक भी जीत चुकी है। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुई 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार के लिए कितने रुपए के आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1832 करोड़ रुपये। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर देश के सभी घरों में पाइपलाइन के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। देश के आधे घरों में पाइप के द्वारा जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगले 5 वर्षों में देश के सभी घरों में पाइप के द्वारा जल पहुंचाने की काफी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य की क्रियान्वयन मिलकर इसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए की व्यय करने की संभावना व्यक्त किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 6.5 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी को और इसमें अभी पहला चरण में बिहार को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार का गठन 26 नवंबर 1950 को किया गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर फाल्गुन चौहान है। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की सीट है 75, विधान परिषद 75, विधानसभा की टोटल 243 सीटें, लोकसभा 40 और राज्यसभा की टोटल 16 सीटें शामिल हैं। वहीं जिले की बात करें तो टोटल 38 जिले बिहार में शामिल हैं। तो ये आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स थे। कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।